हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? मौज मस्ती काट रहे हो कि नहीं? मौज मस्ती काटते रहो, क्योंकि बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें अपने को पढ़नी होती हैं, तो उसमें टेंशन क्या लेनी यार। मौज मस्ती में पढ़ के ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो है भाई सुपर डुपर स्पेशल। वैसे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तुम यार मुझे फॉर ग्रांटेड मत लेने लग जाना। मैं बता रहा हूँ भाई, वीडियो स्पेशल होती तभी बोलता हूँ। इस वीडियो के बाद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तेरे चिल मार के ही कहानी सुनेंगे। कहानी है जी, मस्त कहानी। कहानी का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। पहला चैप्टर है आपका। मस्त तरीके से शुरू करते हैं। तो कहानी कब की है? जब दुनिया जस्ट शुरू ही हुई थी और एनिमल्स ने जब इंसानों के लिए काम करना जस्ट शुरू किया था। तब उनमें से एक बड़ा आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था, बस कहता था हम्प। ठीक है, तो चलो कहानी शुरू करते हैं। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, यानी कि जब शुरुआत में जब ये दुनिया नई नई बनी थी और जानवरों ने इंसान के लिए काम करना शुरू ही किया था, तब था एक कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। और वो कहाँ रहता था? वो एक बड़े से डेजर्ट में रहता था। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो आराम से लकड़ियाँ खाता था, थॉर्न्स एंड प्रिक्स, एंड व्हेन एवरीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। वो आराम लकड़ी खाता रहता था और जब भी उससे कोई कुछ बात करता था वो बस कहता था हम्प, जस्ट हम्प, और कुछ बोलता ही नहीं था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम एंड वन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड। तो देखो एक बार क्या हुआ, एक सुबह उसके पास घोड़ा आया। ठीक है, और घोड़ा कुछ अपना सामान ले जा रहा था और वो उससे बोला कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। भाई कैमल ओ कैमल, बाहर आओ और कुछ हमारी तरह काम करो, सामान उठाओ, है ना, कि भाई हमारी तरह। हम्प सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब बेचारा जो वो था, बेचारा नहीं हॉर्स, उसको क्या बोल दिया इस कैमल ने? हम्प, जो कि वो बोलता था। और बेचारा हॉर्स वो चला गया और उसने जाके ये बात इंसान को बता दी। अब प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सेड। तो भाई डॉग आया अगला एक और उसने बोला कि भाई एक लकड़ी लेके मुंह में, और उससे क्या बोला? कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। देखो कम एंड फेच यानी कि कुत्तों को बोलते ना, जाओ लेके आओ, एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, और हम सब की तरह सामान उठाओ, चलो। हम्प सेड द कैमल एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। इसके बाद भी क्या हुआ? वो भी चला गया कुत्ता, उसको भी उसने हम्प बोल दिया, हम्प। अगला कौन आया? ऑक्स आया और उसने विद द योक ऑन हिज नेक, उसके गले पे वो जो योक होता है ना, आपको पता होगा, जिसमें हम सामान ढोते हैं जिससे, है ना, वो होता है योक। विद द योक इन हिज है, कहाँ गया, हाँ जी, ठीक है। और क्या बोला? योक इन हिज नेक बोला कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह खुदाई करो जैसे हम कर रहे हैं। हम्प, कैमल ने फिर हम्प बोल दिया और वो भी जाके उसने भी जाके इंसान को बताई ये बात। किसने? ऑक्स ने। एट द एंड जब मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड डॉग एंड ऑक्स टुगेदर, तो एंड में उस आदमी ने सबको साथ में बुलाया, इंसानों, एक जो इंसान था, और क्या बोला? 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। ओ तीनों, तुम तीनों के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। But that hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I'm going to leave him alone, and you must work double time to make up for it. तो उसने क्या बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ, बट वो जो हम्प थिंग है, यानी कि वो जो बार बार हम्प करता रहता है, वो डेजर्ट में किसी काम का नहीं है, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, वरना वो अभी तक यहाँ आ गया होता। तो अब मैं उसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, बट तुम लोगों को अब डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह भी अब तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से वो तीनों बड़े गुस्सा आ गए एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ डेजर्ट, और डेजर्ट के किनारे पर उन्होंने पंचायत रखी जानवरों ने। और कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम। कैमल अपना वो जो दही था वो चबाता हुआ आया और हंसता रहा उन पे, और उसके बाद हंस के बोला हम्प और बोल के चला गया। कैमल तो कैमल था। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। देखो जिन के बारे में देखते हैं क्या होता है। जिन जिसको डी जिन लिखा है, पर इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? जिन, एंड वेरियसली स्पेल्ड एज जिनी या कुछ भी अलग अलग चीज़ें, ठीक है। ये जिन आपने सुना होगा ना, वही होता है। ये एक स्पिरिट होती है। अब वो कौन था? वो इंचार्ज था सारे जानवरों का, एंड रोलिंग इन द क्लाउड ऑफ डेजर्ट। ये जो जिन था ना, ये सबका इंचार्ज था। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल। क्या ये ठीक है? मतलब हॉर्स क्या कहता है? जिन ऑफ डेजर्ट प्लीज मेरी बात सुनिए, क्या ये सही बात है ऐसे पड़े रहना? तो जिन बोला अरे नहीं बिल्कुल नहीं, सर्टेनली नॉट, ये तो बिल्कुल गलत बात है। वेल सेड द हॉर्स देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग नेक्स। यानी कि आपके इस डेजर्ट में बीच में एक ऐसा जानवर है, लंबी टांगें हैं, लंबा गर्दन है, बट वो कुछ नहीं करता, सुबह से मॉर्निंग तक वो हिलता भी नहीं है। तो जिन बोला वो कौन है? वो नहीं, जिन क्या बोलता है? वो दैट्स माई कैमल, वॉट डज ही से अबाउट इट। अरे वो तो मेरा कैमल है। वो क्या बोलता है?
ही से hump he won't plow said the ox, और ऑक्स क्या बोलता है कि वो हम्प करता है और ना काम करता ना खुदाई करता। वेरी गुड said the जिन, आई विल hump him if you will kindly wait a minute। तो वो जिन क्या बोलता है, मुझे बस 1 मिनट दो, इसको तो मैं अभी हम्प करके आता हूँ। आई विल hump him का मतलब क्या होगा, मैं अभी उसकी हालत पतली करता हूँ, अभी उसको देखता हूँ। अब देखो आगे क्या हुआ। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लोक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो जिन ने अपने आप को ढक लिया एक ऐसे चद्दर से और वो भी डेजर्ट में जाने लगा। तभी उसको वहीं पर कैमल मिला, कहाँ, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर। पानी के एक पूल में कैमल अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। तो जिन जाके उससे बोला, अरे मेरे दोस्त ये बताओ तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम बिल्कुल काम वाम नहीं कर रहे हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water। अब वो जिन वहीं रुक गया ऐसे अपनी चिन पे हाथ रखे हुए, और तब तक जो कैमल था वो अपनी रिफ्लेक्शन को झांक रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn। उसने क्या बोला, भाई तुमने 3 ऐसे काम छोड़ दिए सिर्फ अपने आलस की वजह से। And he went on thinking with his chin in his hand, और वो सोचता रहा ऐसे ही जो जिन था। और कैमल क्या बोला, हम्प, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू। जिन क्या बोला, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये फिर से नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। तुम ये कुछ ज़्यादा बोलने लग गए हो, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड कैमल सेड हम्प, कैमल फिर क्या बोला, हम्प। बट नो सूनर had he said it that he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump। बट जैसे उसने ये बोला, जितना वो हम्प बोल रहा था, वो अपनी पीठ पे, जो उसकी सुंदर सी पीठ थी, उस पर एक कुब्बड़ निकलता जा रहा था। क्या निकलता जा रहा था, कुब्बड़ सा, इतना मोटा सा, है ना। डू यू सी दैट, जिन ने क्या बोला, तुमने वो देखा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प। वो है ना तुम्हारा इतना हम्प जो तुम इतना करते हो, अब से तुम्हें इसे लेके घूमना पड़ेगा। कुछ ना करने के लिए तुम्हें ये सज़ा है। Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work। उसने क्या बोला कि भाई अभी तक तुमने कोई काम नहीं किया, मंडे से आज थर्सडे हो गया, कब शुरू करोगे काम। और फाइनली कैमल क्या बोला, हाउ कैन आई, मैं कैसे करूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे अब तो तुमने एक कुब्बड़ रख दिया, अब मैं कैसे करूँ। तो जिन बोला, ये इसका एक पर्पस है, इसका एक पर्पस है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तो जिन ने क्या बोला कि भाई देखो, अब तुमने 3 दिन छुट्टी मारी है, तो ये जो हम्प है ना तुम्हारी पीठ पे, ये फ़ायदा ये देगा कि इसके अंदर खाना पानी स्टोर रहेगा। तो 3 दिन तुम्हें ना खाने की ज़रूरत ना किसी और चीज़ की, तो तुम किस पे जी पाओगे, अपने हम्प पे जी पाओगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं। अब एक काम करो, डेजर्ट से बाहर चलो एंड द 3 एंड बिहेव, और उन तीनों के पास और जाके बिहेव करो जैसे करते हैं लोग ढंग से। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3, उन तीनों को ज्वाइन कर लिया कैमल ने। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स हम्प, और तब से लेकर आज तक कहा जाता है कि कैमल की पीठ पे वो हम्प होता है, इसे हम हम्प बोलते हैं ताकि वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना हो। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave। पर कहा जाता है कि आज भी कैमल वैसे ही आलसी, काम नहीं करना चाहता, और अभी तक वो हम उसका ख़त्म नहीं हुआ। तो कैसी लगी आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी, बताना ज़रूर कमेंट करके, है ना। और अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी ज़रूर मिलेंगे, तो वहाँ फटाक से पहुँच जाओ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा, क्या कर रहे हो यार, फटाक से करो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।